नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरईएच न्यूज रुस्तम-ए-हिंद हिंदी न्यूज चैनल पर। मैं आपके साथ सिया शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में हलचल मचाई हुई है। हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो गया है। आज हम चरणजीत सिंह चन्नी से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। ऐसी क्या कमियां रही देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री में कि इतना बड़ा पेपर, नीट का पेपर लीक हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये, कैसे लीक हुआ है नीट का पेपर। सिया, आप ये देखिए, जो ये पेपर लीक हुआ है, अभी खाली नीट का ही पेपर लीक नहीं हुआ, यूपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। और इससे पहले पिछले 10 साल के मोदी कार्यकाल में 50 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो मध्य प्रदेश का सबसे खतरनाक व्यापम घोटाला था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज पाटिल का ये था मुद्दा। शिवराज सिंह चौहान का ये मुद्दा था, जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने असल में ये मनुवादी लोग शिक्षा का सत्यानाश करना चाहते हैं। ये शिक्षा को बिल्कुल भारत से खत्म करना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते ही नहीं है कि कोई शिक्षित रह जाए। उत्तर प्रदेश में 20,000 स्कूल बंद कर दिए गए और गुजरात में कितने सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा के दुश्मन हैं ये लोग। और अभी इतना बड़ा मुद्दा हो जाने के बावजूद भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। जो धर्मेंद्र प्रधान इस समय का केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, अभी बना है दोबारा, पहले भी इन्हीं का शिक्षा मंत्री रही है, वो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रही है, अनपढ़, जो 12वीं पास थी। तो इन लोगों ने शिक्षा का कर दिया सत्यानाश। मैं ये कहना चाहूंगा, एक पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब पढ़े लिखे हैं, ये खूब तनख्वाहें लेते हैं, ये खूब पैसा लेते हैं, ये खूब भत्ते लेते हैं, ये खूब सुविधाएं लेते हैं। तो क्या इनको क्या अधिकार है अब दोबारा ये कुर्सी पर बैठे रहने का? अगर ये बच्चों की सबसे जरूरी पढ़ाई जो नीट की है, नीट की पढ़ाई यानी कि डॉक्टर बनने, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका ये हाल कर दिया इन्होंने। एक एक बच्चे नहीं, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे टॉप कर रहे हैं। ये क्या है? कैसे हुआ ये? अभी बात हो रही है कि बिहार से वो पकड़ा गया, गुजरात से वो पकड़ा गया। ये जो घपला है ये पूरे देश में हुआ है। नीट खाली किसी एक स्टेट का मामला नहीं है। नीट जो है सेंटर का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। नीट केंद्र सरकार के मामले में ये हुआ है, ये किसी राज्य सरकार के मामले में नहीं हुआ। और यूपीएससी किसका है? वो भी केंद्र सरकार का है। तो तुम लोगों ने जो किया है, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और तुम्हारे सारे प्रधानमंत्रियों के जितने भी तुम्हारे मंत्री हैं, जितने भी तुम्हारे सेक्रेटरी हैं, ये कर क्या रहे हैं? मतलब तुम स्कूल के बच्चे हो क्या? गुल्ली डंडा खेल रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गुल्ली डंडा खेल रहे हो क्या? तुमसे कोई गलती हो जाए तुम्हें माफ कर दें, तुम माफी के लायक हो? तुम माफी के लायक नहीं हो। तुमने लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, एक दो नहीं, लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद किया है। और ये वो बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर एजुकेशन लेकर यहां तक पहुंचे हैं, और उनके माँ बाप ने लाखों रुपए उनके ऊपर खर्चे हैं, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। और तुमने क्या किया? तुम नालायक अनपढ़ लोग क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें काम करना कोई आता नहीं है, हैं? बस तुम्हें मंदिर में घंटा बजाना आता है या मंदिर के बाहर भिखारी बिठाने आते हैं, सिर्फ यही आता है तुम्हें? अरे कुछ करके दिखाओ, तुम इस लायक नहीं हो। वैसे मैं अपने देश की जनता, भारत की जनता से कहना चाहता हूं कि तुम इतने महामूर्ख लोग हो, क्यों इन जैसे लोगों को चुनकर तुम भेजते हो? आप देखो 1947 से लेकर शिक्षा का स्तर आज तक क्या है? क्या है शिक्षा का स्तर? 15 साल गुजरात में राज किया, 10 साल यहां राज किया, 25 साल मोदी को प्रशासन में लीड करते हुए हो गए। क्या किया आपने? क्या हो क्या आप? अब माफी मांग रहे हो आप? आपको माफ करना चाहिए। आपके ऊपर जूता फेंका गया, चप्पल फेंकी गई आपके ऊपर बनारस में, आपको शर्म नहीं आ रही? अभी भी प्रधानमंत्री के काफिले पर एक चप्पल फेंकी गई। क्या क्या हो रहा है?
किसानों के साथ आपने गलत किया, अग्निवीरों के साथ आपने गलत किया, आपने अच्छा किसके साथ किया? आपने जो पहलवान बच्चियां बैठी रही यहाँ पर जंतर मंतर पर, उनके साथ आपने क्या किया? आप क्या चाहते हो? अपराधी बने सबके सब, अनपढ़ रहें, किसी काम के ना रहें, और छोले खिला के, पुरानी कहावत है ना, चने दे के पास हो गए। तो क्या चाहते हो आप? सभी लोग आपकी तरह नालायक बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं जो देश का भला ना कर सके? तो सिया ये सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इस तरह के लोग जो हमारे देश के कर्णधार बने हुए हैं, ये कर्णधार बनने के लायक नहीं है। कहावत सुनी होगी आपने कि गधे को भगा दिया और घोड़े को बांध दिया। तो ये सारे के सारे गधे हैं। इन गधों को राज दे दिया गया और घोड़ों को बांध के बिठा दिया गया। शर्म नहीं आती है इनको? इतने बच्चे नीट की परीक्षा की कई सालों तक तैयारी करते हैं, उनके घर वाले इतना पैसा उसमें लगाते हैं, अपनी पूरी जन्म की राशि उसमें लगा देते हैं। उन बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में आप सोचते हैं? आप सोचिए ना, बेचारे क्या कर रहे होंगे इस समय। वो जो देखिए, जो छोले दे के पास होने वाले हैं, जिन्होंने लाखों रुपए दे के पास होने के लिए जो टॉप करके, उनकी बात मैं नहीं करता। जो ईमानदार बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जो मेहनत कर रहे थे, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो क्या कहें? जो ईमानदार बच्चे हैं, मैं कई ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स को जानता हूं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए कोई भी मतलब किसी से सिफारिश नहीं करते, कोई बात नहीं करते, कोई चीज नहीं करते। वो कहते हैं मेरा बच्चा मेहनत करेगा, मैं देखूंगा कि वो पास हो या नहीं हो। वो यहां तक अपने आप को गिरा के रखते हैं। तो ये क्या तुमने करने क्या जा रहे हो तुम? मतलब जैसे तुम धोखे से इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके जीत के आ जाते हो, इसी प्रकार तुम पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा करना चाहते हो। वो डॉक्टर वहां पर आएंगे जो गधे का भी ऑपरेशन ना कर पाए, वो इंसानों का ऑपरेशन करेंगे और वो उनको मारेंगे। और यूपीएससी से तुम जिनको चुन के लेके आओगे, उनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनाओगे, उनको जिन्होंने आज तक देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो सर सच्ची मेहनत से बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे थे नीट के पेपर की, उनके तो भविष्य का कुछ आगे रह नहीं जाता है। उनके भविष्य में कितनी दिक्कतें होंगी। उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है उनको। वो कोई अपराधी है? पुलिस उनको मार रही है, उनको प्रशासन मार रहा है। ये मतलब ये देश थोड़ी रह गया। ये भारत असल में एजुकेशन के मामले में दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है। मैं आज ये कहना चाहूंगा आपके सामने में। क्यों? अनपढ़ को आप प्रधानमंत्री बना दोगे तो क्या होगा उस देश का? अनपढ़ को आप मंत्री बना दोगे, क्या होगा उस देश का? अनपढ़ को आप आईएएस बना दोगे, क्या होगा उस देश का? अनपढ़ को आप आईएएस बना दोगे, क्या होगा उस देश का? अनपढ़ को आप डॉक्टर बना दोगे, क्या होगा उस देश का? जिसको आता जाता कुछ होगा नहीं, क्या होगा उस देश का? आता जाता कुछ है नहीं, गिलास फोड़ा मारा ना। तो ये तो गिलास फोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या किया बताएं? कुछ करके बताएं क्या किया? थाईलैंड की बात हम करते हैं, या हम इंग्लैंड की बात करते हैं, या हम कनाडा की बात करते हैं, या हम ताइवान की बात करते हैं। छोटे छोटे देश थे, 30 साल में 40 साल में कहां से कहां पहुंच गए वो देश। आज दुनिया में उनका कितना नाम है। और ये क्या कर रहे हैं? ये मतलब क्या सिखा रहे हैं? हिंदू मुसलमान, उसको मार दिया, उसको। इनकी खबरें क्या आती हैं? आप देखिए खबरें क्या आ रही हैं अखबारों में या चैनलों में। क्या खबरें आ रही हैं कि वहां पर गाय का सिर काट दिया, वहां पर बकरे को खा लिया। क्या है ये? मतलब ये गाय को खा लिया, बकरे को खा लिया, यही करते रहेंगे जिंदगी भर? क्या किया इन्होंने जिंदगी में आज तक? शर्म आनी चाहिए इस प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए देश के सारे मुख्यमंत्रियों को। और मैं विपक्ष को भी यहां पर घेरना चाहूंगा। ये विपक्ष क्या कर रहा है? मतलब विपक्ष जो कर रहा है, ऐसे करना चाहिए विपक्ष को। आपको बाहर निकल के कोर्ट में जाके इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको सजाए मौत की सजा इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा जो अपराध है, वो बच्चों की शिक्षा को खराब करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। आपने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। आपने एक दो बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं किया, आपने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। और आप पता नहीं कब से लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आप देखिए, शिवजी महाराज का प्रोग्राम होता है तो वहां पर कांवड़ में जा रहे हैं हमारे लाखों बच्चे। क्या करेंगे बताइए हैं? क्या दिया उनको? अगर उनको रोजगार दिया होता या उनको कोई जिम्मेदारी दी होती, वो कुछ कर रहे होते, वो देश के भविष्य के लिए कुछ कर रहे होते, वो देश के विकास के लिए कुछ कर रहे होते। उनको क्या कह दिया, भाई जाओ, भाई जाओ, हरिद्वार जाओ, हैं, नीलकंठ जाओ। ये क्या सिखा के आ रहे हो तुम देश के भविष्य को, देश के यूथ को, देश की जो हमारी आने वाली जनरेशन है जिसने इस देश को संभालना है, उसको क्या सिखा रहे हो तुम? ये सिखा रहे हो? ये सिखाना चाहिए क्या? आप बताएं, आप यूथ हैं, आप बताएं, ये सिखाना चाहिए?
और मैं देश के सारे यूथ से सबके सब लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या जो मैं बातें कह रहा हूं ये गलत बातें हैं? बताइए आप, क्या आपके अधिकार आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? आपके साथ नीट में जो हुआ, आपके साथ यूपीएससी में जो हुआ, व्यापक में जो हुआ, और कई पेपर लीक हुए। अभी इलेक्शन आ रहा था तो आपने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को ये सपना दिखा दिया कि हम पेपर दो और उसके बाद हम तुम्हें नौकरियां देंगे। उनको आपने बेवकूफ बनाया वोट प्राप्त करने के लिए। ये बेवकूफ बनाया गया वोट प्राप्त करने के लिए। ये सब लोग करीब 1 साल 1.5 साल से लगे हुए थे। तो 1-1.5 साल पहले जो फार्म लिए गए और फार्म की जो फीस ली गई है वही अरबों रुपए है, वो वापिस करो आप उनको सबको। और जिन लोगों ने तनख्वाहें ली आज तक पूरे के पूरे समय की, वो सारी तनख्वाहें वापिस लो इनसे। ये माफी मांगने का क्या मतलब होता है? सजा होनी चाहिए सबको, और ऐसी सजा होनी चाहिए दोबारा कभी ये कर ना पाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा देश के नागरिकों को और अपने दर्शकों को। मैं अपनी यूथ से भी आग्रह करूंगी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप हमारी किसी भी बात से एग्री करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।